जिस तरह से लेबनान में इजरायल घातक प्रहार कर रहा है, उससे होर्मुज पर संकट और भी गहरा गया है। होर्मुज पर विमानों की आवाजाही को रोकने के लिए ईरान अड़ चुका है। जाहिर सी बात है कि ईरान ने सीज फायर का उल्लंघन की बात कहकर अमेरिका और इजरायल को फिर से चुनौती दे दी है। तो वहीं हम आपको बता दें कि इस बीच होर्मुज संकट को लेकर पश्चिमी देशों ने भी अपना प्लान एक्टिव कर दिया है। हम टॉप एंगल में एनालिसिस करेंगे कि आखिर किस तरह का प्लान रेडी है और इस बार इसकी अगुवाई ब्रिटेन नहीं बल्कि फ्रांस कर रहा है। दरअसल होर्मुज संकट का समाधान दुनिया के तमाम देशों के लिए जी का जंजाल बनता नजर आ रहा है और एक तरफ जंग को रोकने को लेकर सीज फायर का ऐलान होता है और उसके बाद इजरायल लेबनान पर हमले कर सीज फायर की ऐसी तैसी कर देता है। ईरान भी आनन फानन में होर्मुज पर रोक बरकरार रख संकट को और भी बढ़ा देता है। वाकई होर्मुज पर संकट मुसीबत का सबब बन गया है, जिससे समाधान के लिए पश्चिमी देश भी कोई भी कसर यहां पर छोड़ते हुए नजर नहीं आ रहे। आपको बता दें कि अमेरिका ईरान सीज फायर के बाद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों के आवागमन को सुचारू तौर से चलाने के लिए पश्चिमी देशों ने प्लान बी सक्रिय कर दिया है। फ्रांस की अगुवाई में 15 देश इस डिफेंसिव मिशन के लिए पूरी तरह से तैयार है। मिशन का मकसद व्यावसायिक जहाजों को एस्कॉर्ट देकर ईरान के साथ सुरक्षित निकासी सुनिश्चित करना है और इसको लेकर ही फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने 8 अप्रैल 2026 को ही अनाउंसमेंट कर दी है कि लगभग 15 देश फ्रांस की अगुवाई में इस डिफेंसिव मिशन की योजना बना रहे हैं। इसका मकसद तेल और दूसरे सामानों को ले जाने वाले जहाजों को बिना किसी खतरे के होर्मुज से गुजारना है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने अपने रक्षा सलाहकारों और मंत्रियों की बैठक पहले से ही होर्मुज संकट के समाधान के लिए एक्टिव है। मैक्रों ने कहा कि प्लान बी इसीलिए बना गया है क्योंकि सीज फायर के बाद भी होर्मुज में सुरक्षा की चिंता बनी हुई है। जहाज मालिक अब भी डर रहे हैं। ऐसे में अमेरिका की पूरी भागीदारी के बिना भी पश्चिमी और सहयोगी देश आपसी सहयोग से सुरक्षा की गारंटी चाहते हैं। इसके लिए यह भी तय हुआ है कि मिशन में कोई हमला या आक्रामक कार्रवाई नहीं होगी। सीज फायर के बाद भी होर्मुज में यातायात का सामान्य नहीं होना चिंता का सबब है। जहाज के मालिक सुरक्षा और बीमा कवर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। फ्रांस ने पहले भी यूरोपीय देशों और अन्य साझेदारों से बातचीत की थी। फ्रांस ने 35 देशों से संपर्क किया था, जिसमें से लगभग 15 देश एक्टिव तौर से योजना में शामिल हुए। मिशन की खासियतें पूरी तरह रक्षात्मक होगा, कोई हमला नहीं होगा, ईरान के साथ समन्वय में काम करेगा, व्यावसायिक जहाजों को एस्कॉर्ट प्रदान करेगा। फ्रांस की नौसेना की फ्रिगेट्स और अन्य देशों के जहाज शामिल हो सकते हैं। स्वतंत्र नौवहन सुनिश्चित करना, और अगर ये मिशन सफल रहा तो होर्मुज से तेल और दूसरे सामानों की आवाजाही तेजी से बढ़ेगी, जिससे वैश्विक तेल की कीमतें स्थिर रह सकती हैं। अर्थव्यवस्था को राहत मिलने से तनाव कम करने और व्यापार बहाल करने की दिशा में भी कामयाबी मिलेगी। होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे अहम समुद्री रूट में से एक है, जहां से करीब दुनिया की 20% क्रूड ऑयल LNG की सप्लाई यहां से गुजरती है। खाड़ी के तेल उत्पादक देश जैसे सऊदी अरब, इराक, UAE और कुवैत अपनी सप्लाई इसी रास्ते से दुनिया तक पहुंचाते हैं। अगर ये रूट ब्लॉक होता है तो इसका असर सिर्फ तेल की कीमतों तक सीमित नहीं रहता, ये सीधे महंगाई, करेंसी और ग्लोबल मार्केट्स की स्थिरता को हिला देता है। इस समुद्री रूट पर ईरान की नाकेबंदी की वजह से दुनिया भर में तेल गैस की कीमतों में उछाल देखा जा रहा है। यूनाइटेड नेशन की तरफ से सदस्य देशों को बल प्रयोग की अनुमति देने वाले प्रस्ताव बेहद कम होते हैं। 1990 में कुवैत पर इराक के हमले के बाद और 2011 में लीबिया में नाटो कार्रवाई के दौरान ऐसे फैसले लिए गए थे। होर्मुज संकट पर UN में वोटिंग टलना दिखाता है कि वैश्विक शक्तियों के बीच मतभेद कितने गहरे हैं। चीन, रूस और फ्रांस के रुख ने अमेरिकी समर्थित प्रस्ताव को फिलहाल रोक दिया है। अब अमेरिका के रुख, सहयोगी देशों की तैयारी और ईरान की प्रतिक्रिया तीनों मिलकर इस संकट का भविष्य तय करेंगे। वहीं अब खाड़ी देशों ने भी होर्मुज को बेअसर करने के प्लान पर सोचना शुरू कर दिया है और इसके तहत खाड़ी में 4 गैस तेल पाइपलाइन बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। अगर ये पाइपलाइन तैयार हो जाते हैं
तो खाड़ी देशों को तेल सप्लाई के लिए होर्मुज की जरूरत नहीं होगी। ये ईरान के लिए एक बड़ा झटका होगा। 1980 में सऊदी ने होर्मुज के अलावा एक विकल्प तैयार किया था। 1980 में सऊदी ने होर्मुज के अलावा एक विकल्प तैयार किया था, जो इस वक्त काफी अहम साबित होता हुआ नजर आ रहा है। सऊदी अरब की 1200 किलोमीटर लंबी ईस्ट पाइपलाइन के जरिए वर्तमान में रोजाना 70 लाख बैरल कच्चा तेल सप्लाई किया जा रहा है, और यही वजह है कि खाड़ी देशों ने पाइपलाइन प्रोजेक्ट पर सोचना शुरू कर दिया है। इसी तर्ज पर 4 और पाइपलाइन बनाने का प्रस्ताव है। तो फिलहाल जिस तरीके की तस्वीर नजर आ रही है कि होर्मुज स्ट्रेट का क्या विकल्प ढूंढा जाए, और इसी पर अब काम किया जा रहा है।